और बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था कि आपको जीवन निर्वाह के तरीके बता दिए थे। उसके अलावा आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया था, मोहनजोदड़ो की विशेषता बता दी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यही पढ़ा था, जीवन निर्वाह के तरीके और मोहनजोदड़ो की विशेषता, मतलब दुर्ग की विशेषता और निचला शहर की विशेषताएं। आज का हमारा टॉपिक क्या क्या है? सामाजिक विभिन्नता। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे, मतलब विचारधारा, वहाँ के लोग किस विचारधारा पे चलते थे। तो वहाँ पे दो चीज़ों को हम लोग लेंगे उसके लिए। एक तो समाधान के तरीके। समाधान का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतिम संस्कार। ठीक है, कि वो लोग अंतिम संस्कार के लिए क्या करते थे, मतलब कि जलाते थे कि दफनाते थे, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो विलासिता की वस्तुएं। सेकंड चीज उन्होंने क्या ली थी? विलासिता की वस्तुएं। तो दूसरा तो विलासिता मतलब क्या होता है? लग्जरी गुड्स। ठीक है, मतलब लग्जरी गुड मतलब महंगी वस्तुएं। तो इन लोगों ने वहाँ की विचारधारा को जानने के लिए इतिहासकारों ने दो चीज़ें ली थी, समाधान के तरीके और विलासिता की वस्तुएं। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो टॉपिक नंबर 4 क्या है आपका? शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन का मतलब क्या होता है बच्चों? मन के बनाने के लिए। तो शिल्प वगैरह जैसे कि मन के बनाना या आभूषण बनाना, तो ये सब की जानकारी कहाँ से मिली थी, यहाँ ये सब कहाँ पे बनाया जाता था, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका शिल्प उत्पादन है। देन उसके बाद ये पढ़ेंगे कि मन के कैसे बनाए जाते थे, उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग करा जाता था। उसके बाद आपको देखो, अब हर सारा रॉ मटेरियल तो आसपास नहीं मिलता हो, कच्चा माल, तो उसके लिए उन लोगों को दूसरे की जगह से भी क्या रखने पड़ते थे? सोर्सेज रखने पड़ते थे। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि वो लोग दूसरी जगह से क्या क्या मंगाते थे। जैसे कि मैं बात करूं कि बहुत सारा सोना, जैसे कि ओमान से तांबा मंगाया जाता था, तो ऐसी और भी जगह थी जहाँ से कुछ ना कुछ कच्चा माल मंगाया जाता था। उसके बाद जो आपका 7 टॉपिक है वो क्या है? शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने की जगह। तो 7 टॉपिक क्या है कि जो कच्चा माल है उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी जगह यूज़ की जाती थी, मतलब कहाँ कहाँ से सामान मंगाया जाता, जैसे कि ओमान से मंगाया जाता था, मेलुआ से मंगाया जाता था सामान, मेसोपोटामिया सभ्यता से सामान मंगाया जाता था। ठीक है, तो क्या सामान मंगाते हैं सब बताऊंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको ताकि किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, समाज में हो रही विचारधारा, जैसे आज के टाइम पे है, अगर मैं एक टाइम पे विचारधारा बताऊं, क्या थी? सती प्रथा, है ना, बाल विवाह, ये सब क्या थी? विभिन्नता थी, विचारधारा थी। तो ऐसे ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कुछ विचारधारा पढ़ेंगे कि वो लोग कौन सी विचारधारा को मानते थे। तो देखो क्या लिखा है, पुरातत्वविद ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उनकी हड़प्पा सभ्यता की कोई सामाजिक विभिन्नता थी या नहीं थी। मतलब कि उस टाइम के लोग कोई सामाजिक विभिन्नता को मानते थे। सामाजिक विभिन्नता मतलब कोई विचारधारा या कोई प्रथा जो समाज में चलती आती है। ठीक है, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, उसके अलावा मतलब महिलाओं को शिक्षा न देना, ये सब क्या थी? विचारधारा तो थी। ऐसी ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखने वाले हैं कि वहाँ पे कोई विचारधारा थी कि नहीं थी। तो इतिहासकारों ने इसके लिए दो विधियाँ निकाली। पहली थी सावधान के तरीके, दूसरी थी विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, तो दोनों को डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको। कोई क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक भिन्नता के बारे में बताइए, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सावधान के तरीकों के बारे में बताइए। विलासिता की वस्तुएं भी आती है, बट वहाँ से मेन क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत रेयर है। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ पिक्स दिख रही होंगी, तो ज़रा ध्यान से देखना इन पिक्स को। क्या क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे पुरोहित राजा दिख रहा है ना, मतलब एक राजे की पिक्चर दिख रही है, बट हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलेगी वहाँ पे कोई राजा शासन करता था। उसके अलावा देखो ये क्या है? बर्तन है। वहाँ पे तांबे और कांसे क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। एक मूर्ति मिली है जिसमें महिला की फोटो बनी हुई है, देखो, तो एक गॉडेस है, लेडी गॉडेस की वो लोग पूजा करते थे। उसके अलावा देखो ये मुद्रा है जो कहाँ से मिली थी? रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसके अलावा देखो ये एक औजार है। औजार मतलब जिसका यूज़ या तो खेती करने के लिए या तो व्यापार करने के लिए किया रहता था। उसके अलावा देन आपके मनके हैं। मनके मतलब आभूषण वगैरह जो उस टाइम के लोग पहनते थे। जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या है? माला है जो गले में पहनी जाती थी। देन ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कान में पहनने के लिए, मतलब इसको लोग कान पे पहनते थे, कान में पहनते थे। उसके अलावा आपको शिवलिंग दिख रहा होगा। ठीक है, तो शिवलिंग देखो, अब शिवलिंग वगैरह कहाँ पे मंगाया जाता था? बालाकोट और नागेश्वर पे, यहाँ से मिलता था बच्चों, मतलब शंख वगैरह के लिए जो साक्ष्य थे।
ठीक है, क्योंकि शिवलिंग वगैरह के लिए जो पत्थर चाहिए होता है वो कहाँ से मिला था, बालाकोट और नागेश्वर से। उसके अलावा शीशा, देखो यहाँ पे आपको शीशा दिख रहा होगा, देखो ये शीशा है, तांबे का दर्पण है। ठीक है, उसके अलावा देखो मातृ देवी की फोटो है, जिनकी लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकती, बट हाँ 1 मार्क क्वेश्चन में कोई भी पिक्चर देख के पूछ सकता है कि किस चीज़ की पिक्चर है, इसलिए मैंने आपको सारी पिक्चर्स के बारे में बता दिया है। यहाँ पे तो बच्चों देखो आपको नाम लिखा हुआ आ रहा है, बट पेपर में नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समाधान के तरीके। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था समाधान के तरीके बात करते हैं। सामाजिक विभिन्नता वहाँ पे 2 थी, समाधान के तरीके और विलासिता की वस्तुएं। तो समाधान के तरीके में हम लोग देखते हैं कि वहाँ के लोग अंतिम संस्कार कैसे करते थे। अंतिम संस्कार मतलब मरने के बाद इंसान को कहाँ पे दफनाया जाता था और कैसे दफनाया जाता था। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार में आमतौर पर मृतकों को कब्र में दफनाते थे। तो किस में दफनाते थे, कब्र में। कब्र मतलब कि एक डिब्बा टाइप, मतलब एक कब्र बनवाई जाती थी, मिट्टी की होती थी ना, किस बॉक्स में होती थी, इस टाइप की होती थी, कुछ कब्र होती थी जिसके अंदर क्या करते, दफनाते थे। मतलब यहाँ के लोग अंतिम संस्कार में क्या करते थे, इंसान को दफनाते थे, जलाते नहीं थे। तो कब्र की बनावट क्या होती थी, कब्र मतलब जिसके अंदर डाल के दबाया जाता था इंसान को, तो उसकी बनावट क्या होती थी, अलग अलग होती थी। तो देखो बच्चों, कुछ कब्र कैसी होती थी, सिंपल होती थी। सिंपल मतलब कि सिंपल मतलब उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता था, या कोई अच्छी मिट्टी से नहीं बनाई जाती थी, या उसमें कोई आभूषण वगैरह नहीं डाले जाते थे, है ना। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसा होता था उस टाइम पे, मतलब हर तरीके के लोग थे, कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे। तो जो गरीब लोग थे वो लोग सामान्य मिट्टी से कब्र बनवाते थे। कर मतलब गड्ढा टाइप जिसमें डाल के ना दबाया जाता था। ठीक है, जबकि कुछ कब्र कैसी होती थी जिसमें ईंटों की चिनाई की जाती थी। ईंटों मतलब कि कुछ कब्र को ईंटों से बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था, क्योंकि उनके पास पैसे होते थे, तो जो लोग अमीर होंगे वही तो बनवा सकते हैं, गरीब लोग तो नहीं बनवाते थे। तो गरीब लोग क्या करते थे, सामान्य मिट्टी का ही गड्ढा खोदते थे, उसमें दबा देते थे। जबकि कुछ लोग क्या करते थे, उस गड्ढे में पहले ईंटें लगवाते थे अच्छे से, क्योंकि उस टाइम की ईंटें फेमस थी। आपको पता ही, ईंटों का आविष्कार इन लोगों ने करा है ना। अब देखो कुछ कब्र में क्या मिले, मृदमांड। मृदमांड क्या होते हैं, आभूषण, मनके। मृदमांड का मतलब क्या होता है, मनके, बहुत सारे मनके, मतलब अलग तरीके, अलग अलग तरह का टाइप के पत्थर हो गए, लग्जरी पत्थर हो गए, जैसे कि रेड, ब्लू, येलो, या उसके साथ बहुत सारी ज्वेलरीज भी वहाँ से मिली है। तो लोगों का बच्चों मानना ये था कि वो लोग, आपको क्या लगता है, वो कब्र के साथ आभूषण वगैरह क्यों दफनाते थे। तो उनको ये लगता था कि दफनाएंगे तो जब उसका पुनः, जहाँ पे भी उसका जन्म होगा दोबारा से, वो उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना प्रथा की तरफ इंक्रीज करता था। ये प्रथा है ये कि उस टाइम के लोगों की ना एक मतलब थिंकिंग थी कि अगर सामान दफनाएंगे मरे हुए इंसान के साथ तो वो उसको बाद में क्या होगा, यूज़ होगा। तो देखो मैंने लिखा भी है नीचे कि लोगों को लगता था कि मृत्युपरांत, मतलब कि मरने के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि मरने के बाद जो भी मरा है वो क्या करेगा, इसका प्रयोग करेगा, मतलब कि पुनर्जन्म, है ना। तो देखो ऐसे ही बहुत सारे हम लोग को सारे कब्र में, देखो जो गरीब होते थे वो लोग कम दफनाते थे, और जो अमीर होते थे वो लोग ज़्यादा दफनाते थे, है ना बच्चों। यही तो होता है आज के टाइम पे भी। देखो कुछ जब दफनाने जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं अंतिम संस्कार, कुछ लोग सिंपल तरीके से करते हैं। तो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से करता है। तो बच्चों जैसे आज समाज था वैसे उस टाइम का समाज था, बस आज क्या है, हमें पता है कि ईंटें क्या होती हैं, कब्र क्या होती है। उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था, उस टाइम के लोगों के लिए यूनिक था, है ना। तो देखो बच्चों 1980 के दशक में खोपड़ी दशक में हड़प्पा सभ्यता कब्रिस्तान में हुए उत्खनन कार्य में, मतलब कब्रिस्तान में इतिहासकार गए थे देखने के लिए कि अंतिम संस्कार कैसे करा जाता था। तो वहाँ से बच्चों एक पुरुष की खोपड़ी मिली थी। क्या मिली थी, खोपड़ी मतलब सर, ऊपर का पार्ट, सर वाला पार्ट मिला था। तो खोपड़ी मिली थी मतलब कि सिर्फ ऊपर ऊपर का स्केलेटन बचा होगा, बाकी सब तो क्या हो गया था, वो तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो खोपड़ी मिली थी और उसके साथ क्या मिले थे, बहुत सारे आभूषण मिले थे वहाँ पे, जिससे क्या संकेत लगा। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटो, क्या दिख रहा है आपको, एक पर्सन है मरा हुआ है ना, ये आदमी है, देखो यहाँ पे मरा हुआ है ना। और इसके आसपास आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे बर्तन दिख रहे हैं ना, ये बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों दफनाई जाती थी, ताकि वो ना मरने के बाद जब भी उसका दोबारा जन्म होगा तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ करेगा। तो देखो ये क्या है, चारों तरफ एक गर्त है, गड्ढा है जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, बीच में क्या किया गया है, इंसान को दबाया गया है, ये उसी क्या है, खोपड़ी है, जो 1980 के दशक में क्या की थी, पाई गई थी, कहाँ से, कब्रिस्तान से। और आसपास देखो सारे वैल्यूएबल चीज़ों की आपको आसपास दिख रहे होंगे,
मटका है, या बहुत सारे के सारे आभूषण हैं, मनके हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को जिनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती थी वो लोग ज़्यादा दफनाते थे, जिनकी कम होती थी वो लोग कम दफनाते थे, ठीक है। बट ऐसे ही दफनाया जाता था सबको। जैसे इसमें बनाया गया एक पहले गड्ढा खोदा गया कब्र की तरह, देन उसमें इंसान को दबाया गया, देन उसके पास उसके आसपास सारे के सारे बर्तन रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखो हड़प्पा सभ्यता। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के जो खोपड़ी मिली थी उसके आसपास जो अभी मैंने को फोटो में दिखाया, ठीक है, क्या है उसके समीप क्या क्या मिले हुए हैं, शंख है ना, जैस्पर के पदार्थ है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको पड़ी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, खोपड़ी के समीप शंख, जैस्पर के मनके, सैकड़ों की संख्या में क्या मिलेंगे, सूक्ष्म मनके, मतलब कि छोटी छोटी चीजें जो क्या होती थी, जरूरत थी, ठीक है। और अंतिम संस्कार के टाइम बच्चों जो मरता था इंसान उसके साथ क्या दफनाया जाता था, दर्पण, तांबे का दर्पण होता था जो आपको दिख भी रहा होगा फोटो में। देखो ये दर्पण है, जैसे आपको किस टाइप का लग रहा है, आप लोग तवा देखते होगा ना घर में, पैन जिस पर रोटी बनाई जाती है उस टाइप का लग रहा है ना ये। तो देखो इस टाइप का दर्पण होता था, लोग नीचे से इसको पकड़ते थे, यहाँ से पकड़ते थे और देखते थे, तो इसमें सब कुछ दिखता था। क्योंकि तांबे का यूज़ और कांसे का यूज़ हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, और तांबे में ही कांसे मिला, तांबे में टीन मिला क्या बनाया गया था, शीशा बनाया गया था, कांसा बनाया गया था। तो ये क्या है, शीशा ही तो है ये, है ना, जिसमें लोग क्या करते थे, अपने को देखते थे। तो बहुत सारे जहाँ पे मतलब जो जिन दफनाया जाता था उनके साथ क्या मिले, दर्पण मिले हैं। तो लोग क्या करते थे, अंतिम संस्कार के टाइम पे दर्पण को भी दफनाते थे। देन ज्यादा संख्या में सारी चीज़ें नहीं मिली है बच्चों, बहुत सारे कब्रिस्तान में गए इतिहासकार, बहुत कुछ करा, बट ज़्यादा संख्या में ना मिलने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस विचारधारा पे नहीं थे कि मरने के बाद इंसान के साथ कुछ दफनाना चाहिए। मिले हैं पर बहुत कम मात्रा में मिले हैं, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस विचारधारा को मानते थे कि मरने के बाद इंसान के साथ कुछ ना कुछ दफनाना चाहिए ताकि पुनर्जन्म के टाइम पे वो दोबारा इसको यूज़ कर सकेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कम मिले थे तो बोला कि नहीं करते होंगे, ज़्यादा मिलते तो बोलते कि करते होंगे, है ना। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। आगे देखो आप लोग, अब देखो आपको और भी मैं फोटोज़ दिखाती हूँ जहाँ पे देखो अंतिम, यहाँ पे देखो इतिहासकार है जो आपको आसपास लोग दिख रहे हैं, कौन है, सब इतिहासकार है ना। ये सब क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। एक स्केलेटन मिला हुआ है, देखो खोपड़ी है, यहाँ पे देखो एक खोपड़ी मिली हुई, इतिहास में क्या है, ये बर्तन टाइप है ना जिसमें पानी रखा जाता होगा। यहाँ पे भी आपको देखो एक मिल रहा होगा। अब ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है निचला शहर का, ऐसे कुछ लोग रहते थे, ठीक है। और ये क्या है, उसके अलावा यहाँ पे लोग अनाज को वो करते थे। यहाँ आसपास देखोगे तो सब क्या है, नालियाँ वगैरह है। ये क्या है, रोड है, रोड के आसपास क्या बनाई गई है, नाली बनाई गई है ताकि यहाँ से पानी क्या निकल सके, बाहर निकल सके। उसके बाद कुछ उस टाइम के लोग हैं ये लोग, ठीक है, जो लोग खेती कर रहे हैं। तो बच्चों फ़ोटो तो बहुत सारी मिली थी, बट ये नहीं बोल सकते कि लोग इस विचारधारा को मानते थे। कुछ कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ के साथ मिले, कुछ के साथ नहीं मिले हैं। अब देखो पहला तो हमने पढ़ लिया अंतिम संस्कार के तरीके, अब क्या पढ़ेंगे, विलासिता की वस्तु। विलासिता मतलब महंगी वस्तुएं। तो बच्चों उस टाइम के लोग ना महंगी वस्तु को यूज़ करते थे। तो सब तो नहीं करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, बट उस टाइम पे ना बहुत महंगी महंगी वस्तुएं बनाई जाती थी। क्यों, क्योंकि उस वस्तु को बनाने में जो पदार्थ यूज़ होता था, अगर वो बहुत रेयर जगह से मिलता था तब तो वो महंगा होता था। अगर ईजिली अवेलेबल, देखो कोई भी चीज़ जब ईजिली अवेलेबल होती है तो वो क्या होती है, सिंपल गुड्स होती है। आप मान के चलो आप अपने आसपास रह रहे हो, जो आपको अपने आसपास मिल जाएगा वो क्या है, सिंपल है ना। सिंपल मतलब जो आसपास है, मतलब जो आपको अपने आसपास की दुकानों में मिल जाए, जैसे चीनी, आटा, चावल, तो ये सब क्या होता है, आपको बोलते हो कि ये सिंपल गुड्स हैं। बट जैसे मान के चलो कोई ऐसा फूल हो गया, कोई ऐसी दवाई हो गई जो बहुत रेयर मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं, वो विलासिता की वस्तु, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयरिटी से मिलती है। उसको बनाने में जो पदार्थ यूज़ होता है बहुत रेयर से मिलता है, ठीक है। इसलिए कुछ दवाइयाँ बहुत महंगी आती है ना, क्यों आती है, क्योंकि उनको खरीदने में पैसा ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि जिस सामान से उसको बनाया गया है वो रेयर है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, सामान्य रूप से देखो बच्चों दो तरीके की वस्तु होती है। एक तो होती है रोजमर्रा की मतलब डेली बेस की वस्तुएं जो आपको इजीली अवेलेबल होती है। एक होती है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता मतलब लग्जरी, महंगी वस्तुएं जिनको इजीली खरीदना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो सामान्य वस्तु का प्रयोग रोजमर्रा के लिए करते थे। सामान्य वस्तु मतलब जैसे आपके घर में बर्तन होंगे, सामान्य वस्तु है ना। उसके अलावा जो भी आपको घर में इजीली अवेलेबल हो रहा है वो सब क्या है, रोजमर्रा की वस्तुएं। जबकि जो पत्थर हो गए, जैसे कि कार्लिन का पत्थर हो गया, तेलखड़ी नामक एक पदार्थ है, उसके बारे में बताऊंगी मैं।
मिट्टी जैसे कि जो जोड़ मिदा हो गई, इन सब से जो वस्तु बनाई जाती थी वो इजीली अवेलेबल होती थी। जैसे कि जो चीज़ पत्थर से बनाई गई हो और मिट्टी से बनाई गई हो, वो क्या थी, इजीली अवेलेबल होती थी, क्योंकि इसको मिट्टी से बनाया जाता था, है ना, तो आसपास मिल जाती थी। जैसे कि चक्कियाँ हो गई जिसपे रोटी बेलते थे, मृदभांड हो गए, मृदभांड मतलब मन के, जो सस्ते होते, जैसे कि आप लोग कभी गोल्ड का लेने जाओ या सिंपल आर्टिफिशियल लेने जाते तो क्या मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं ना। गोल्ड का लेने जाओगे तो क्या मिलता है, महंगा मिलता है। उसके अलावा देखो बच्चों, सुई हो गई, है ना। तो जो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल होती हैं या आपको आसपास दिखती हैं या जिनका यूज़ आप डेली बेस पे करते हो, मतलब सुबह शाम दिन रात करते हो, वो कौन सी वस्तु होती है, रोज़मर्रा की वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं जो बहुत लग्जरी होती है, बहुत महंगी होती है, उनको क्या बोलते हैं, विलासिता की वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, देखो लिखा भी है मैंने, विलासिता की वस्तुएं क्या होती है, कीमती होती थी, ये बहुत कम मात्रा में पाई गई है। देखो जो चीज़ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि बड़ी लग्जरी है, और जो इजीली मिलती है उसे क्या बोलते हैं कि रोज़मर्रा की वस्तुएं। जैसे कि मान के चलते हम लोग किसी कार की बात करते हैं, तो जो कार आपको डेली बेस पे दिख रही होंगी रोड पे, तो आप बोलोगे यार ये तो अवेलेबल ही है। बट कोई ऐसी कार जो सिर्फ 2-3 दिख रही होगी आपको रोड पे, तो आप क्या बोलोगे, बहुत महंगी होगी, तभी तो नहीं चल रही है रोड पे, है ना, मतलब इसे खरीदने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, है ना, कीमती वस्तुएं हैं। तो देखो आगे मैं थोड़ा और बताती हूँ विलासिता की वस्तुओं के बारे में आपको। अब देखो ये एक पात्र है बच्चों, देखो फेयंस एक पात्र है जो बहुत महंगा मिलता था वहाँ पे। देखो मटके की शेप का लग रहा है ना ये, तो इसमें क्या करते हैं ना, लिक्विड चीज़ को रखा जाता था, जैसे आपको लग भी रहा होगा इस आकार का, ये मटके के आकार का है ना, तो इसके अंदर क्या रखते थे, एक तरीके से या तो कोई पीने वाली चीज़, जैसे कि कोई शराब टाइप हो गया, या तो कोई पानी वानी तो नहीं रखते थे क्योंकि लग्जरी है ना। तो इसमें कुछ ऐसा पदार्थ रखा जाता था जो बहुत ज़्यादा क्या होता था, कीमती होता था। जैसे कि पहले के जो राजा वाजा होते थे तो इसी तरह पे कुछ पदार्थ यूज़ करते थे पीने खाने के लिए, मतलब पीने वाले, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आप लोग जानते भी होंगे, मदिरा। हाँ, मदिरा होता था, ठीक है। तो जिसका यूज़ क्या करा जाता था, मतलब कि मतलब पीने खाने के लिए यूज़ करते थे, तो राजा वगैरह के पास ये सब मिलता था, या तो अमीर घर में मिलता था। ठीक है, आगे देखो, अब कुछ और बर्तन है जिसकी फ़ोटो आप लोग को दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो देखो जैसे कि ये कुछ आपको बर्तन दिख रहे होंगे, है ना, यहाँ पे देखो ये हो गया, ये सब क्या है, लग्जरी गुड्स हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि देखो इस पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्रिएटिवनेस है, यहाँ पे चित्रात्मक है, सब पे क्या की गई है, चित्रकारी की गई है ना। तो देखो जो बच्चों जिस चीज़ पे चित्रकारी करी जाएगी, आप लोग जानते भी होंगे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से काम। तो इसे जो बनाया गया है मशीन से थोड़ी बना हुआ है, हाथों से बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, है ना। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट लोग जानते भी होंगे, बहुत फेमस है, तो आज ही से थोड़ी फेमस है, बहुत पहले से लोग इस पे काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखो ये बर्तन कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, है ना। तो इस पे काम करने वाले, ये जो सस्ता थोड़ी मिलता होगा, बहुत महंगी मिलती थी वस्तुएं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसी सब चीज़ों को विलासिता की वस्तुएं बोलते थे। जैसे ये आपको आसपास जो जितने ही बर्तन दिख रहे हैं, ये सब ना सिंपल यूज़ के लिए नहीं है, नहीं कि इसको डेली बेस पे यूज़ करा जाता होगा, कभी कभी यूज़ करते थे। अब देखो क्यों, क्योंकि ये दुर्लभ और महंगी होती थी। क्यों कम यूज़ करते थे, क्योंकि दुर्लभ होती थी, क्योंकि जिस पदार्थ से बनाई जाती थी वो इजीली अवेलेबल नहीं होता था। उसके बाद क्या होती थी, ये महंगी होती थी। उसके बाद देखो विलासिता की वस्तुओं को बनाने में जो पदार्थ लगता था वो भी आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। मतलब कि जिस चीज़ों से ये चीज़ बनती थी वो चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं होती थी। जैसे कि मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, जैसे कि कोई डॉल बना रही हूँ या कोई भी चीज़ मैं बना रही हूँ, उसमें जो भी पदार्थ लग रहा है बनने में, जैसे आप लोग मिठाई खाते हो, कुछ मिठाई सस्ती आती है ना और कुछ मिठाई महंगी आती है। क्यों, उसको जो बनाने में सामान लग रहा है वो या तो ईजिली अवेलेबल नहीं हो रहा है ना, तभी महंगी मिल रही है। वो जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होंगी वो, जैसे कि आप कोई मिठाई खाओ, लड्डू खाओ, जल्दी सस्ता मिलता है ना, 100 रुपये किलो मिल जाता है आराम से। पर कुछ मिठाई 500 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो मिलती है। क्यों, क्योंकि इसको बनाने में एक तो जो जिस सामान से बन रही है वो महंगी है, ऊपर से वो ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर एक फेयंस का पात्र दिखाया था, वो किससे बनाया जाता था, घिसी हुई रेत से, अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपा कोई पदार्थ होता था उससे मिलकर बनाया जाता था। ये पात्र किसके लिए कीमती माना जाता था, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती थी, सुगंधित कोई चीज़, सुगंधित मतलब जैसे कि परफ्यूम वगैरह रखा जाता होगा, या तो कोई पीने की चीज़ रखी जाती थी। ठीक है, तो जो महंगे पदार्थ थे ना बच्चों, वो सिर्फ कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले हैं। बाकी जगह से हमें विलासिता की वस्तुएं नहीं मिली है, जैसे कि लोथल से, कालीबंगन से हो गया, है ना। उसके बाद आपका बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कांडोर हो गया, इन सब जगहों से बच्चों विलासिता की वस्तुएं नहीं मिली हैं। सिर्फ कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लोग क्या होते थे, अमीर होते थे,
है ना। तभी तो विलासिता की वस्तुएं यूज़ करते थे, अगर गरीब होंगे तो यूज़ करते ही नहीं होंगे, जबकि छोटी वस्तुओं से ये सब चीज़ें नहीं पाई गई हैं। तो ये जो 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको कैसे ही पढ़ के जाना है, छोड़ के मत जाना। देखो अब कुछ और फोटो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये सब कुछ नहीं है, कुछ खास फोटो नहीं है, बट आपको बता देती हूँ। देखो ये एक मोहर है, मोहर की फ़ोटो है, ये एक बैल की फ़ोटो है। उसके बाद देखो ये कुछ गले में पहनने वाला है, मतलब कि मन के टाइप है, जो गले में लोग ज्वेलरी पहनते थे। ये एक गोडेस की फ़ोटो है। उसके बाद ये भी एक मोहर है, ये भी एक मोहर है, और ये भी एक मोहर है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की मोहर होती थी जिनका यूज़ अलग अलग तरीक़ों से करा जाता था। जैसे कि कुछ का यूज़ व्यापार के लिए करा जाता था, कुछ का यूज़ लेन देन के करा जाता था, कुछ का यूज़ किसी और चीज़ के लिए करा जाता होगा। तो हर किसी का मतलब मोहर का काम क्या होता है, अलग अलग होता था। जैसे कि आप लोग पैसे देखो अलग अलग होते हैं ना, 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, 400 का नोट, तो ऐसी मोहरें होती थी पहले के टाइम पे जिनका साइन अलग अलग होता था। ठीक है, अब तो बच्चे देखो, अब हमारी सामाजिक विभिन्नता तो खत्म हो गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शिल्प निर्माण के विषय में जा रहे हैं। शिल्प निर्माण मतलब जो भी आपके मन के बनाना, शंख की कटाई करना, मोहर बनाना, ये सब काम किस में आते थे, शिल्प निर्माण में। ठीक है, तो जैसे जो भी चीज़ें बनती थी, मन के, ज्वेलरी, बर्तन, जो भी चीज़ें बन रही हैं सब किस में आती, शिल्प उत्पादन में आती थी। ठीक है, तो बच्चों देखो शिल्प उत्पादन होता कहाँ पे था, ये ध्यान से देखना जरा आप लोग। तो शिल्प उत्पादन बच्चों कहाँ पे होता था, मेनली चाउंद्रों में होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्ष्य शिल्प उत्पादन के कहाँ से मिले हैं, चाउंद्रों से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार मतलब शिल्प उत्पादन करा जाता होगा, मन के बनाते थे, बर्तन बनाते थे, या तो ज्वेलरीज बनाई जाती होंगी, या तो उसके अलावा धातु बनाई जाती होगी जिनका यूज़ खेती करने के लिए करा जाता था। तो सब कहाँ से मिली है, चाउंद्रों से मिली है। तो आपको पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि शिल्प निर्माण के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कहाँ से मिले थे, चाउंद्रों से मिले थे। तो देखो चाउंद्रों लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन केंद्र था। तो बोल सकते हैं शिल्प उत्पादन केंद्र कौन सा था, चाउंद्रों। शिल्प कार्यों में क्या क्या काम आते हैं, मतलब शिल्प कार्य में क्या क्या काम करते थे वो लोग, मन के बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु बनाते थे, मोहर बनाते थे, है ना, तो ये सब काम करते थे। तो बच्चों देखो जो चाउंद्रों था ना, वो कुछ का एरिया कितना था, कितने एरिया में फैला हुआ था, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक है, कितना एरिया था चाउंद्रों का, 7 हेक्टेयर। अब नीचे देखो आपको 2 फोटो दिख रही होगी, एक तो ये तो औजार है, ठीक है, और ये क्या है, मन के हैं। मन के मतलब ज्वेलरी, मन को कहीं सीधे एक सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो क्या, ज्वेलरी। और ये क्या है, एक औजार है जिसका यूज़ खेती करने के टाइम पे क्या करा जाता था, यूज़ करा जाता था। ठीक है, या तो खाना पीना बनाने के लिए करा जाता होगा। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखना, इसका यूज़ खुदाई के लिए करते थे लोग। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मन के बनाने प्रयुक्त पदार्थ। तो मन के किससे बनाए जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मन के जब बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, बर्तन बनाते थे, कुछ भी बनाते थे, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाती थी, मतलब एक तरीके से कच्चा माल क्या कौन कौन सा होता था। ठीक है, जैसे आप चेयर बनाते हो, चेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, कील चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है ना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए कुछ कच्चा माल चाहिए होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी मन के बनाने के लिए कुछ कच्चा माल चाहिए होता था। वो कच्चा माल क्या क्या होता था, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मन के बनाने के लिए पत्थर का यूज़ करा जाता था। पत्थर कौन सा, जैसे कार्नेलियन का पत्थर। बच्चों कार्नेल का पत्थर ना बड़ा सुंदर होता था, लाल रंग का मड़ी टाइप होता था, लाल रंग का पत्थर होता था जो बहुत लग्जरी होता था, बहुत महंगा पत्थर होता था। उसके अलावा आपका जैस्पर का पत्थर हो गया, देन क्वार्ट्स का पत्थर हो गया, देन आपका सिलखड़ी नामक पत्थर हो गया। सिलखड़ी नामक बेटा जो पत्थर होता था ना, बहुत मुलायम होता था, उस पर चित्र बनाना बहुत आसान होता था। तो मैक्सिमम लोग, जो मैंने आपको ऊपर बर्तन दिखाए, तो उसमें जो मिट्टी यूज़ हो रखी थी वो कौन से पत्थर से बनाई गई, मतलब जो पदार्थ बनाया गया था, जैसे कि वो किससे बनाया गया था, सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया था, क्योंकि सिलखड़ी नामक पत्थर बहुत मुलायम होता था। उसके अलावा धातु किसकी चीज़ का यूज़ करते थे, तांबे का यूज़ करते थे, कांसे का यूज़ करते थे, सोने का यूज़ करते थे मन के बनाने के लिए। उसके अलावा शंख का यूज़ करते थे, पक्की मिट्टी का यूज़ करते थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी, इन सारी चीज़ों का यूज़ किस लिए करते थे, मन के बनाने के लिए करते थे। तो बच्चों देखो, एक ऐसे भी कुछ मन के मिले हैं, कुछ मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। तो बच्चों देखो, कुछ मन के ऐसे होते थे जिनको एक पत्थर से नहीं बनाया जा पाता था, तो उनको 2 या 2 से अधिक पत्थरों से मिलके बनाया जाता था। तो आप लोग देखो, मन के जरा ध्यान से पीछे देखना, तो कुछ चक्राकार होते थे, कुछ बेलनाकार होते थे, कुछ गोलाकार होते थे, कुछ ढोलाकार होते थे, कुछ खंडित, मतलब कि अंदर से क्या होते थे, खाली होते थे। जैसे आप लोग अपने इयरिंग्स देखना, आज के टाइम पे क्या होते हैं, कुछ चक्राकार होते हैं, है ना, कुछ बेलनाकार होते हैं, कुछ सर्कल में होते हैं, कुछ सिलेंडर टाइप में होते हैं, है ना, कुछ ढोलक के टाइप में होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं ना। तो देखो, मनकों पे क्या करी जाती थी, चित्रकारी भी करी जाती थी। जैसे कि बर्तन वगैरह हो गए जो मतलब महंगे होते थे, या
आपके जो कान में आप लोग इयरिंग्स पहन रहे थे, मतलब उस टाइम पे जो पहनते थे लोग आभूषण, कान में, गले में, हाथ में, पैर में, तो उस पर भी क्या करी जाती, चित्रकारी करी जाती थी। उसके अलावा तेलखड़ी आपको बताया था एक मुलायम पत्थर होता था जिसे आसानी से कार्य, जिसपे आसानी से क्या होता था, कार्य हो जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत मुलायम होता था, इस पर चित्रकारी करना आसान होता था। तो कुछ मन के तो डायरेक्ट, कुछ सिलगड़ी के तो पत्थर पर डायरेक्ट काम होता था, और कुछ जो क्या करते, सिलगड़ी नामक पत्थर को तोड़ के उसका चूर्ण बनाकर देन उसको क्या करते थे, लेपा जाता था। जैसे कि आप लोग जब वो बनता है मटका, तो उसमें क्या करता है, लेप होता है ना, तो ऐसे ही कुछ पत्थर होते थे मेन, जैसे सिलगड़ी नामक पत्थर है जिसका चूर्ण बना के, मतलब लेप बना क्या करते थे, उसका यूज़ करते थे। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, आगे देखो। अभी मैंने आपको ऊपर कालीन नामक एक पत्थर बनाया था जो लाल रंग का होता था। तो बच्चों देखो वो लाल रंग उसको कैसे मिलता था, तो लाल रंग कैसे मिलता था, एक पीले रंग का पत्थर होता था, उसको क्या करते थे, अलग अलग उसमें चीज़ें मिला के क्या करते थे, उसको आग पे पकाकर लाल रंग प्राप्त करा जाता था। तो इतना आसान नहीं था कि लाल रंग आपको पता लगा कालीन का पत्थर है लाल रंग का तो लाल रंग का ही होता होगा, नहीं। एक पीले रंग का पत्थर होता था जिसको अलग अलग तरीके से पकाकर देन उसको लाल रंग दिया जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो भी आभूषण है उसमें छेद भी हो रखे होंगे, है ना। तो छेद करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यहाँ पे छुप गया है। तो छेद करने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले थे, छेद करने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले थे, धोलावीरा, गुजरात, नागेश्वर, यहाँ सब चीज़ से क्या मिले थे, छेद करने के अवशेष मिले। छेद करने मतलब किसी भी चीज़ में छेद करना, ठीक है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, ये सब कुछ उपकरण है, ये जो जितने भी आपको उपकरण दिख रहे हैं ना, इन सबका यूज़ खेती करने में यूज़ होता था, ठीक है, खुदाई करने के लिए या तो सिंचाई, मतलब किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता था। और साथ में जो आपको ये दिख रहा होगा ये एक मोहर है, ठीक है, जिसका यूज़ व्यापार करते समय करा जाता था। आगे देखो, एक टॉपिक बच गया है हमारा, बाकी टॉपिक खत्म हो गए। देखो उत्पादन केंद्रों की पहचान के समय पुरातत्वविद क्या क्या ढूंढते थे, मतलब जब उत्पादन केंद्र, जैसे मैंने बोला अभी आपको बताया ना मैंने, छेद करने के प्रमाण लोथल से मिले हैं, कालीबंगन से मिले, मतलब कोई भी चीज़ के प्रमाण, जब जैसे मैंने आपको बोला था हल जोतने के प्रमाण लोथल से मिले थे, है ना, मिट्टी के बने हल बनावली से मिले थे। तो ये सब कैसे पता लगता है, इसके लिए जो उत्पादन केंद्र की पहचान जो इतिहासकार होते थे कैसे करते थे, वहाँ पे क्या ढूंढते थे वो लोग, तो क्या क्या ढूंढते थे, सबसे पहले कूड़ा करकट। क्योंकि देखो जो जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो कुछ कूड़ा करकट बन जाता है ना, जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हो स्कूल का, तो जितनी भी चीज़ आप लाते हो सारी थोड़ी यूज़ कर लेते होगे, कुछ कूड़ा करकट भी निकलता होगा तो वहीं फेंक देते हो ना आप। तो वैसे ही उस टाइम के लोग कूड़ा करकट को वहीं फेंक देते थे। तो उसी चीज़ को बाद में लोगों ने, इतिहासकारों ने देख के सोचा कि हाँ यहाँ पे शायद इसी चीज़ का यूज़ करा जाता होगा। उसके बाद त्याग दिया गया होता था माल। अपूर्ण वस्तुएं, अपूर्ण वस्तुएं मतलब जैसे कि आप कोई मटका बना रहे हो या कोई भी चीज़ बना रहे हो, जब वो परफेक्ट नहीं बनती तो क्या करते हैं हम लोग, उसको फेंक देते हैं ना। तो ऐसी अपूर्ण वस्तुएं वहाँ से मिली थी। उसके बाद बहुत सारे औजार मिले थे, उसके अलावा बहुत सारा कच्चा माल, शंख, तांबा, ये सब चीज़ें भी वहाँ से पाई गई थी, जिससे पता लगाया गया कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ का प्रोडक्शन करा जाता होगा। यहाँ पे खेत, यहाँ पे हल जोतने के प्रमाण थे, यहाँ पे मिट्टी के बने हल बनाए जाते होंगे, यहाँ पे छेद करने के प्रमाण मिले हैं, मन के यहाँ पे बनाए जाते होंगे। जैसे मैंने बोला कि चाउंद्रों पे ना शिल्प उत्पादन होता था, तो कैसे पता लगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली होंगी, तभी बोला इतिहासकारों ने कि वहाँ पे शिल्प उत्पादन होता था, ठीक है। अब देखो ये आपको मैप दिख रहा होगा, तो देखो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, यहीं पे तो फैला हुआ था पूरा हड़प्पा सभ्यता। जैसे ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला, यहीं पे पूरा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया, यहीं पे हड़प्पा सभ्यता का पूरा एरिया है ये। देखो यहाँ पे आपको नागेश्वर देखा होगा, ये आपको बताया था मैंने, नागेश्वर हो गया, ये आपका बालाकोट हो गया, चाउंद्रो, है ना, ये आपका धोलावीरा गुजरात में है ना। इसके अलावा आपका ये लोथल, ये भी गुजरात में है। उसके बाद आपका रंगपुर, ये भी गुजरात में है। उसके बाद आपका सिंधु नदी की 4 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। ये क्या थी, इसकी 4 सहायक नदियाँ थी। देखो यहाँ पे हड़प्पा है, ये मांडा है, यहाँ पे क्या है अपना जम्मू कश्मीर है। देन यहाँ पे देखो राखीगढ़ी हरियाणा हो गया। देन ये आपका बनावली, ये आपका राजस्थान में कालीबंगन हो गया। देखो यहाँ पे यमुना नदी है, यहाँ पे गंगा नदी है, ठीक है। और ये आपका मोहनजोदड़ो हो गया। तो इधर वाला जो पार्ट है ना थोड़ा थोड़ा, ये पाकिस्तान के पास जा चुका है, ठीक है बच्चों। तो मैप था थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैप में ना आपका मैप आता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब माल प्राप्त करने हेतु वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे, तो देखो माल प्राप्त करने के लिए वो लोग एक तो उपमहाद्वीप के साथ बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। उसके अलावा कुछ दूर क्षेत्रों से भी जैसे कि संपर्क करते, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओमान आ गया, मेसोपोटामिया आ गया, देन उसके बाद आपका मेलुआ आ गया, है ना। सुदूर क्षेत्रों में ये 3 जगह हैं जहाँ से क्या करा जाता था, व्यापार करा जाता था।
इसके अलावा ये उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप मतलब आसपास की जगह जहाँ से कच्चा माल क्या करते थे, प्राप्त करते थे। देखो तो ये मैप है, जैसे आपको ये रेड कलर से दिख रहा होगा, ये सुदूर क्षेत्र है, जैसे कि आपको ये मेलुआ दिख रहा होगा, है ना, तुतकांडोर दिख रहा होगा, हड़प्पा, लोथल, तुरान, अल्पिन हैपे, ये तो जितना भी आपको रेड से पार्ट दिख रहा है, ऊरक हो गया, ऊर हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इन सबसे क्या करते थे हम लोग, व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये सब मैप है। मैप तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को, हिस्ट्री में हो, हिस्ट्री में थोड़ा 3 बुक्स हैं, पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो ज़रा यहाँ पे देखो बच्चों, वीडियो ख़त्म होती है। अब मैं लास्ट टॉपिक, अब आपका एक वीडियो और लेकर आऊँगी मैं इस चैप्टर के लिए, बाकी तो हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे मन के, बाट नहीं, बाट वगैरह पढ़ेंगे, बाट क्या होता था, उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया था, उसके अलावा कनिंघम को एक भ्रम हो गया था, और WEM व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास 6 टॉपिक्स बचे हैं, जिनको हम लोग लास्ट टॉपिक में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग दिस टाइम, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कर सकें।